तो उनको मैं बोलता हूँ कि सेलेक्टिव एनसीईआरटी पढ़िए। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ज्योग्राफी। सर उदाहरण नहीं, पूरा डिटेल में सर बताइए। ओके। और बेसिकली स्टूडेंट्स सब जो चैलेंजेस आने वाले हैं उसको किस तरीके से फेस करें, उसको कैसे ओवरकम करें बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग। क्योंकि आप देखेंगे कि क्वेश्चन भी जो रिपीट होते हैं ना यूपीएससी से, जो बीपीएससी में आए हैं, वो 2015-16 ये सब के क्वेश्चन उसमें हूबहू उठा के रखे गए हैं। तो पहली बात, यूपीएससी स्टैंडर्ड का नहीं है, यूपीएससी से अभी भी थोड़े लोएस्ट स्टैंडर्ड का है। जब भी पेपर नजदीक आते हैं प्रीलिम्स की, तो 2 कंपाइलेशन आप ले सकते हैं, घटना चक्र ले सकते हैं। घटना से क्वेश्चन के लेवल और थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिवनेस आ गई है क्वेश्चन में। तो नो डाउट आप जब भी पढ़ेंगे तो कम से कम कोई भी टॉपिक उसके बारे में कोशिश कीजिए कि 10 पॉइंट 10 फैक्ट हो हमारे पास। सर एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ भी आ गया है, तो यूपीएससी की तरह एलिमिनेशन यहाँ भी काम कर रहा है या फिर थोड़ा सा डिफरेंस है वहाँ से? इकोनॉमिक्स से सर थोड़ा बताइए किस तरीके से काम करना पड़ेगा। आपने बताया जैसे कि इकोनॉमिक्स से सारे सवाल सही हुए था। आ रहा है फेडरलिज्म से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फेडरलिज्म में कुछ भी नहीं आ रहा है। आप देखिए कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन में कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन से नए इमर्ज हो रहे हैं, कौन से कमिटीज है। बस ईमानदार प्रयास करना है, दिखावे के लिए चीजें नहीं होनी चाहिए। आप सच में अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये चीजें अपने अंदर से दिखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी हमारे साथ रजनीश कुमार सर हैं जो 69 बीपीएससी का इंटरव्यू देकर सर बाहर निकले हैं। और सर का जो मेंस का जो मीडियम था वो हिंदी था। तो आप सभी जो बीपीएससी के एस्पिरेंट थे 78th या 71st बीपीएससी के, आपकी जो हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट है, आपकी जो भी क्वेरी होगी इस वीडियो में कंप्लीट होने वाली है। सर से हम जानेंगे कि सर का एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरव्यू का और सर का जर्नी क्या क्या अभी तक रहा है। सर ने काफ़ी लंबा संघर्ष भी किया है और आप सबके लिए क्या ट्रिक्स टिप्स एंड स्ट्रेटेजी सर का होने वाला है। सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और इस वर्ष हम विश करेंगे कि इस बार आपका फाइनल लिस्ट में नाम ही पीडीएफ में नाम हो। सर थोड़ा सर पहले अपने बारे में बताएं आप। मेरा नाम रजनीश कुमार है। मेरा ये 5th अटेम्प्ट है। इससे पहले मैं इंटरव्यू दिया हूँ, मेंस दिया हूँ और यूपीएससी का भी मेंस दिया हूँ इस बार। बीपीएससी का भी सर प्रीलिम्स दिए हैं? हाँ, मेंस दिया हूँ इस बार। सर एकेडमिक बैकग्राउंड सर क्या रहा? मेरा बीएससी मैथमेटिक्स है, उसके बाद मैंने एमए हिंदी से किया है और मेरे पास जीआरएफ है हिंदी से। हाँ। तो सर कहीं से पीएचडी वगैरह भी कर रहे हैं? नहीं, फिलहाल मैं पीएचडी परस्यू नहीं कर रहा हूँ, मैंने एनरोलमेंट नहीं कराया है। एनरोलमेंट नहीं करा। सर कैसा रहा सर एक्सपीरियंस इंटरव्यू देने के बाद में? क्या क्वेश्चन पूछे गए और किस तरीके का माहौल रहा? मेरा एवरेज इंटरव्यू रहा। मुझसे जैसे शुरुआत में तो बेसिक क्वेश्चन थे, उसके बाद अच्छे खासे डिफिकल्ट क्वेश्चन थे और संयोग से लास्ट टाइम वाला बोर्ड ही मुझे मिला था और उसमें 2 मेंबर भी लास्ट टाइम के ही थे। कुछ क्वेश्चंस वगैरह सर बताएं कि क्या क्या क्वेश्चन रखे गए हैं? मेरे हॉबी से क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य से कुछ कवि, उनकी कविता संग्रह, इन सब के बारे में पूछा गया। समकालीन कवि हैं तो उनके बारे में बताइए, कविता संग्रह कौन सा पढ़े हैं वो बताइए। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस से पूछा गया क्वेश्चन। एजुकेशन सर्विस है तो आप एज ए एजुकेशन ऑफिसर एजुकेशन को कैसे बेहतर करेंगे, 3 मॉडल बताइए अपना। फिर बिहार पुलिस में, तो पुलिस सर्विस आपने रखा है पहले चॉइस पे, तो पुलिसिंग में कौन सी कमी दिख रही है। फिर वो मुझे एक बुक दिखाए, बोले कि पुलिस पर कानून विश्वास नहीं करती है, ऐसा इस सेक्शन में इतने में एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ है। तो आप पुलिस सर्विस में आना चाहते हैं तो क्यों ही ट्रस्ट करें आप पे हम लोग। इस तरीके के क्वेश्चन थे। और मेरा आधा इंटरव्यू जैसे लास्ट टाइम चला था कि डिफिकल्ट मोड पे गया था, तो मैंने अपने तरफ से बेहतर देने की कोशिश किया है आंसर। इस बार डिफिकल्ट मोड में? हाँ, लास्ट टाइम जैसा ही था मेरा। लास्ट टाइम आधे इंटरव्यू बेसिक चले थे, आधे इंटरव्यू डिफिकल्ट मोड में थे, तो सेम लाइन पे था अप्रॉक्स। सर ये आपका 5वां अटेम्प्ट है। इसके पहले सर 4 अटेम्प्ट में सर कौन से अटेम्प्ट में सर कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं आप? इससे पहले मैं पहली बार में मैं 1 मार्क से प्री में रह गया था। उसके बाद मैं मेंस दिया हूँ। ये मेरा तीसरा मेंस है। तीसरा मेंस। ये बताइए कि कब से आपने सर डिसाइड करा कि आपको प्रिपरेशन करनी है सिविल सर्विसेज की, और कहाँ तरह का सर तैयारी हुआ और कैसा कंटेंट वगैरह के लेवल पे क्या बुक लिस्ट वगैरह रिसोर्सेज थे? मैं 2018 से अपने प्रिपरेशन शुरू की है आफ्टर ग्रेजुएशन। और कंटेंट शुरुआत में मैंने टेक्स्ट बुक से ही पढ़ा था। मुझे पता नहीं था तो मैंने सारी एनसीईआरटी पढ़ दी। अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो सारी एनसीईआरटीज मैंने पढ़ दी थी, सारे टेक्स्ट बुक पढ़ दिए थे। उसके बाद धीरे धीरे मैंने कोचिंग नोट्स और कुछ वेबसाइट्स वगैरह का हेल्प लिया। कोचिंग लिया था सर? नहीं, कोचिंग तो मैं नहीं लिया हूँ, टेस्ट सीरीज लिया था मैंने। विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस का प्रीलिम्स का मेंस का टेस्ट सीरीज लिया हूँ मैं। सर जैसे आपने बताया कि आप पढ़ने की जरूरत नहीं है एनसीईआरटी, सर ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं पूरा एनसीईआरटी पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैंने सारे सब्जेक्ट का अप्रॉक्स जो भी जनरल स्टडीज में है 6 से लेकर 12 तक पढ़ने की, तो मैं अभी जिनको भी सलाह देता हूँ फेलो एस्पिरेंट को या हमारे जो भी सहपाठी हैं, तो उनको मैं बोलता हूँ कि सेलेक्टिव एनसीईआरटी पढ़िए। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ज्योग्राफी। सर उदाहरण नहीं, पूरा डिटेल में सर बताइए। ओके। जैसे सबसे पहला आपको ज्योग्राफी से बात शुरू की जाए तो ज्योग्राफी में 11 क्लास की 2 एनसीईआरटी होती है, इंडिया का और फिजिकल ज्योग्राफी। इस दोनों को ही बार बार पढ़िए। और सिर्फ बीपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो आप सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी है उसको पढ़िए। इस तरीके से इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी की एक बुक है क्लास 11 की, बस उसको पढ़िए। उसके अलावा कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़िए। साइंस में 9, 10
इन दोनों को 10 बार पढ़ सके 10 बार पढ़िए, जितनी बार पढ़ेंगे उतना कुछ ना कुछ उसमें से की पॉइंट निकल के आएंगे। इस तरीके से पॉलिटी में 11 क्लास की 2 एनसीईआरटी है, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट जो होते हैं, जैसे सेकुलरिज्म का क्या मतलब है, फैटर्निटी का क्या मतलब है, ये सब चीज़ें हैं, तो वहाँ से आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। इतनी एनसीईआरटी आप जरूर पढ़िए। इसके अलावा अगर आपके पास समय है तो आप इसे और एक्सटेंड कर सकते हैं। अब सर जो पैटर्न सर चेंज हो रहा है, आप लोगों ने सर एनालाइज करा होगा कि अब बेसिकली बीपीएससी किस तरीके का आप डिमांड रखना चाह रहा है एस्पिरेंट के सामने। कहा जा रहा है कि यूपीएससी की तरफ क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, चाहे प्रीलिम्स के लेवल पे हो चाहे मेंस लेवल पे। कैसा मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब अब बीपीएससी पूरी तरीके से यूपीएससी हो चुका है और बेसिकली एस्पिरेंट सब जो चैलेंजेस आने वाले हैं उसको किस तरीके से फेस करे, उसको कैसे ओवरकम करे बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग से। 67 तक लगभग बीपीएससी का एक मोनोटोनस पैटर्न था और फैक्चुअल क्वेश्चन आते थे, और मेंस में भी लगभग लिमिटेड सिलेबस थे, लिमिटेड क्वेश्चन थे, अल्टरनेट ईयर वो रिपीट करके आते थे। 68 में थोड़ा सा लेवल ऊपर उठा, प्रीलिम्स में भी, और मेंस में तो पूरी तरीके से चेंज हो गया था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक भ्रम है, मिथ है कि यूपीएससी लेवल का हो गया, यूपीएससी का स्टैंडर्ड बहुत ही हाई है। हाँ, ये कह सकते हैं कि 2015-16 का यूपीएससी का लेवल था, 8-10 साल पहले, वो स्टैंडर्ड मैं मानता हूँ। क्योंकि आप देखेंगे कि क्वेश्चन भी जो रिपीट होते हैं ना यूपीएससी से, जो बीपीएससी में आए हैं, वो 2015-16 ये सब के क्वेश्चन उसमें हूबहू उठा के रखे गए हैं। तो पहली बात, यूपीएससी स्टैंडर्ड का नहीं है, यूपीएससी से अभी भी थोड़े लो स्टैंडर्ड का है। हाँ, लेकिन यहाँ पे 150 क्वेश्चन करने होते हैं, उसमें 10 मैथ्स रीजनिंग होता है, नो डाउट यूपीएससी की तुलना में कम चैलेंजिंग नहीं है। लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चन अगर कहा जाए कि यूपीएससी लेवल हो गया, तो कुछ क्वेश्चन है, 20-30 क्वेश्चन है, अभी भी 100 क्वेश्चन अप्रोक्स ऐसे हैं जो पुराने पैटर्न पे हैं। तो उसी अकॉर्डिंग सब हाँ, दोनों मिक्स, आप फैक्ट भी प्रिपरेशन करिए और कंसेप्ट भी प्रिपरेशन करिए। खास करके जो एनसीईआरटी है और जो रेफरेंस बुक है, या फिर जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो पहले कौन सी इवेंट कहाँ हुई है ना, क्या उद्देश्य था, क्या थीम था, बस इतना ही पढ़े। अब आप तैयार करिए इवेंट्स कौन सी हुई है ना, कुछ उसके लिए उस पैक्ट बने हैं, कुछ डिसीजन निकल के आया है, उसका मीनिंग क्या है, कुछ नए कीवर्ड इमर्ज होते हैं, उसका क्या मतलब है। जैसे लास्ट टाइम ही रूल ऑफ ओरिजिन क्वेश्चन आया प्री में, तब रूल ऑफ ओरिजिन से जो जानते हैं, बस अगर रूल ऑफ ओरिजिन का मतलब जानते हैं तो आराम से वो क्वेश्चन को फाइंड आउट करके और अपना एलिमिनेट कर लेंगे। तो ये चीज़ें हैं। आपने सर कहा कि करंट अफेयर्स का आपने सर जिक्र किया, तो करंट अफेयर्स के लिए क्या सबसे बेस्ट रिसोर्सेस सर हो सकते हैं हिंदी मीडियम वाले के लिए स्पेसिफिक सर? ये बेस्ट रिसोर्स सब लोगों का अपना अपना है, लेकिन अगर मेरी बात की जाए तो मैं विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन है उसे पढ़ता हूँ। उसमें खास करके इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, ये 3 सेक्शन, और साइंस टेक, ये 4 जरूर करता हूँ। और जब भी पेपर नज़दीक आते हैं प्रीलिम्स की, तो 2 कंपाइलेशन आप ले सकते हैं, घटना चक्र ले सकते हैं, घटनासार, इडुटेरिया, कोई भी जो आप पढ़ते हैं, तो 2 कंपाइलेशन पढ़िए और एक मंथली इस तरीके से तैयार करिए कि आपका इंटीग्रेटेड हो, जैसे प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको काम आए। सर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे है ना, और बीपीएससी का सर एग्जाम आपने दिया और 2 बार सर इंटरव्यू में अपीयर हो गए हैं, तो आपको सर लगता है कि अब जो एस्पिरेंट तैयारी करे वो उसका स्टैंडर्ड जो यूपीएससी मेंटेन करके चले, तभी जो है कि वो बीपीएससी में आके सिलेक्ट होगा, ऐसा कुछ है क्या? जी जी बिल्कुल, आपको स्टैंडर्ड पहले की तुलना में, जैसे पहले था कि सिर्फ 1 लाइनर कुछ क्वेश्चन याद कर लिए है ना, कुछ करंट अफेयर्स 1-2 मैगजीन पढ़ लिए तो हो जाएगा। अब आपको प्रॉपर जनरल स्टडीज की तैयारी करनी है। पहले हम लोग जीकेसी की तैयारी से भी और थोड़े बहुत लूसेंट पढ़ लिए, करंट अफेयर्स पढ़ लिए, वहां से हो। अब आपको जनरल स्टडीज की तैयारी, आपके टॉपिक सेम रहेंगे, क्वेश्चन का भी पैटर्न लगभग सेम है, क्वेश्चन के लेवल और थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिवनेस आ गई है क्वेश्चन में। तो नो डाउट आप जब भी पढ़ेंगे तो कम से कम कोई भी टॉपिक उसके बारे में कोशिश कीजिए कि 10 पॉइंट 10 फैक्ट हो हमारे पास में। अब वो फैक्ट भी होगा, कंसेप्ट भी होगा, कम से कम हर टॉपिक पे 10 तो आपके पॉइंट तैयार होने चाहिए। सर एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ भी आ गया है, तो यूपीएससी की तरह एलिमिनेशन यहाँ भी काम कर रहा है या फिर थोड़ा सा डिफरेंस है वहाँ से? यूपीएससी का पैटर्न और इस पैटर्न में थोड़ा सा अंतर है। पहली बात कि वहाँ 100 क्वेश्चन है और यहाँ पे 150 क्वेश्चन है। दूसरी बात कि वहाँ सीसेट का अलग पेपर है, यहाँ पे आपकी 20 मिनट अप्रोक्स मैथ रीजनिंग सॉल्व करने में लग जाएंगे, यानी आपको मात्र 1 घंटा 40 मिनट में 140 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, इजी क्वेश्चन भी है। तो आपका क्या प्रश्न था? तो सर यूपीएससी की तरह ही मतलब यहाँ पे भी सारा काम करना पड़ेगा? हाँ, नो डाउट एलिमिनेशन के लिए कुछ क्वेश्चन है जो एलिमिनेट कर सकते हैं आप। पेयर वाले क्वेश्चन अभी बीपीएससी में नहीं आते, यूपीएससी में पेयर वाले आते हैं कुछ क्वेश्चन, इस बार कम हो गया, लास्ट टाइम और अधिक थे, तो पेयर वाले क्वेश्चन यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ आराम से एलिमिनेट हो जाता है। इस बार भी मुझे लगता है कि इकोनॉमी के मेरे सारे सवाल सही हुए थे 69 बीपीएससी में, शायद एक भी मुझे ध्यान आ रहा है कि गलती नहीं हुए थे, वो सारे क्वेश्चन मैंने एलिमिनेशन से ही किया था। इकोनॉमिक्स से सर थोड़ा बताइए किस तरीके से काम करना पड़ेगा? आपने बताया जैसे कि इकोनॉमिक्स सारे सवाल सही हुए थे।
हाँ, तो मेरे सारे सवाल सही हुए थे इस वजह से, क्योंकि मैं पहले से काफ़ी इकोनॉमी को डीप पढ़ा हूँ। यहाँ एफएओ का भी मेरा इंटरव्यू है, उसमें भी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है। तो एक तो ये वजह है कि मैंने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ा है। दूसरा, अगर आपको इकोनॉमी की तैयारी करनी है तो एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो मृणाल सर के नोट्स को आप पूरा नहीं लेकिन रेफरेंस के तौर पे उसको यूज कर सकते हैं, कुछ सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ सकते हैं। या फिर हिंदी मीडियम है तो नितिन सिंघानिया की एक बहुत अच्छी बुक आई है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, तो उसे पढ़िए। इकोनॉमिक सर्वे बजट को तो नो डाउट पढ़ ही लेना है। कोशिश कीजिए कि 1-1.5 साल के कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है ना, जो टॉपिक विजन में या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के जो आर्टिकल आते हैं या न्यूज़पेपर के आर्टिकल आते हैं ना, उसको कम्प्रिहेंसिवली तैयार कीजिए। 1.5 साल के टॉपिक को अप्रॉक्स 100 टॉपिक होते हैं, तो वहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सर मेंस के लिए आपका क्या ट्रिक्स टिप्स होगा, स्ट्रेटेजी होगा एस्पिरेंट्स? मेंस के लिए तो अभी भी मैं कहूँगा कि सबसे पहले 60वीं 62वीं से लेकर के और अभी तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं बीपीएससी में, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, कुछ अलग भी एग्जाम होते हैं, उसके भी अगर जीएस के कुछ क्वेश्चन है उसको कलेक्ट कीजिए, खुद से लिखिए, थीम वाइज लिखिए, ठीक है। और फाइंड आउट करिए कि एरिया क्या है। जैसे गवर्नर से क्वेश्चन आ रहे हैं तो गवर्नर से कुछ भी नहीं आ रहा है, फेडरलिज्म से क्वेश्चन आ रहे हैं तो फेडरलिज्म से कुछ भी नहीं आ रहा है। आप देखिए कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन में कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन से नए इमर्ज हो रहे हैं, कौन से कमिटीज है, ऐसे करके बनाइए। तो सबसे पहला क्या करना है कि 60वीं से लेकर 62वीं तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको थीम वाइज आप खुद से बांटिए, कोचिंग इंस्टीट्यूशन के भरोसे नहीं रहें, ठीक है। पहला काम ये करेंगे। दूसरा, अब आप टेक्स्ट बुक उठाएंगे जो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है, उसमें देखेंगे कि मेंस के लिए कौन सा है। अब जितने आपने क्वेश्चन टॉपिक कंपाइल किए हैं प्रीवियस ईयर के आधार पे और जो सिलेबस है, एक एक सिलेबस को हर पेपर की अलग अलग कॉपी बना ले, या पतली पतली बनाना है तो यूनिट की कॉपी बना ले, और उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव आप उस थीम को तैयार करें। तो मुझे लगता है कि हर पेपर के लिए, जैसे सपोज करिए कि हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री में लगभग 30-40 टॉपिक तैयार होने चाहिए। अच्छे से नोट्स आप पढ़े, नो डाउट 50 पढ़े, लेकिन 20 तो तैयार होने चाहिए। इस तरीके से करंट अफेयर्स भी 100 टॉपिक लगभग होते हैं, तो उसको अलग अलग जगह से कंपाइल करके और कॉपी में नोट करें और बार बार उसी को पढ़े, उसी में एड ऑन करें। ये चीज़ें करना पड़ेगा जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अब लास्ट सर मैसेज आप क्या देना चाहेंगे सर एस्पिरेंट्स को जो भी आपको सुन? मैं आप लोगों को मैसेज ये देना चाहूँगा कि सब लोगों में पोटेंशियल है। मैंने जितने लोगों से मिला है, अधिकांश लोगों को लगता है कि मुझे कोई भी कर सकता है, क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, आज भी एवरेज कर सकते हैं और स्कूल समय में भी एवरेज स्टूडेंट था। तो सब लोग को शुभकामनाएं हैं, अच्छे से दीजिए, बस ईमानदार प्रयास करना है। दिखावे के लिए चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप सच में अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें अपने अंदर से दिखनी चाहिए, आपके अंदर से दिखनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी से झलकनी चाहिए, आपके कंसेप्ट से झलकनी चाहिए। ऑल द बेस्ट सभी को, ढेरों शुभकामनाएं। सर इस बार सर्विस करूंगा सर, इस बार सर फुल स्टॉप लगे आपकी प्रिपरेशन में और आपका होली पीढ़ी अपना सरनाम हो। तो दोस्तों सर ने बहुत अच्छे से अपनी जर्नी मोटिवेशन जो आप सबके लिए जो टिप्स और ट्रिक्स जो और स्ट्रेटेजी सर का था वो आपको बताया। तो इस वीडियो डेफिनेटली आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल सपोर्ट चैनल सब्सक्राइब मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच सर।